हाय एवरीबॉडी। ग्लोबल लॉकडाउन की वजह से एक बहुत कॉमन क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वेदर इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द बिजनेसेस टू पे देयर वर्कमेन और स्टाफ। अब ऐसे में एक्चुअली जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका कहना है कि they are ready to open the business but they have been forced to implement the lockdown. Similarly, workers, they are also willing to join services but they have likewise been forced to remain at their workplace at their homes. तो काम नहीं हो रहा है और एम्प्लॉयर्स को लग रहा है जब काम नहीं हो रहा है तो हम पे क्यों करें, और एम्प्लॉयज़ को लग रहा है दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट फाइनेंशियली फॉर देयर सर्वाइवल ऑन द एम्प्लॉयर्स, तो उनको पेमेंट होनी चाहिए. इट्स अ वेरी कैश 22 सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम अगर हम स्ट्रिक्टली लीगल प्रोविजंस के हिसाब से बात करें तो जो सिचुएशन बनती है वो ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो वेजेस की डेफिनेशन दी हुई है उसके हिसाब से इट इज़ वेजेस एज अ रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन. अब अगर काम नहीं हुआ है तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू माई इंटरप्रिटेशन द एम्प्लॉयर कैन नॉट बी फोर्स्ड टू मेक एनी पेमेंट अंडर एज इन द कैटेगरी ऑफ वेजेस. बट अगर स्टाफ मैनेजरियल लेवल का है या रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्ट या रिक्रूटमेंट रूल्स गवर्न करते हैं एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को, तो उन केसेस में उन्हीं रूल्स या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो वर्क और फोर्स्ड शटडाउन तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो देन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वुड कम इनटू प्ले. तो सिचुएशन अभी भी देखा जाए तो लीगली वन will have to examine every case on its own merits, including the courts. Courts will have to see, as per section 51 of the Industrial Disputes Act, जो reasonable causes दिए हुए हैं या reasonable cause की definition जो है उसके अंदर fall करता है कि नहीं करता है current scenario. And at the same time कुछ advisories जो government ने issue करी, especially Ministry of Home Affairs ने last week of March में notification निकाला था जिसमें ये कहा गया था कि वर्कर्स नीड टू बी पेड इन फुल. तो दैट सीम्ड टू बी मोर लाइक एन एडवाइजरी फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, दोज हु आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर एम्प्लॉयर्स, बिकॉज द टर्म्स यूज इंक्लूडेड फूड एंड शेल्टर. तो उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट द वर्कर्स एट द लोवेस्ट बॉटम ऑफ द पिरामिड, और उनके लिए इमीडिएट कंसर्न था एज सुन एज द लॉकडाउन स्टार्टेड. सो देयरफॉर गवर्नमेंट हैड एडवाइज्ड द बिजनेसेस टू मेक पेमेंट्स ऑफ वेजेस टू ऑल दोज वर्कमेन. बट एज फार एज अदर कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व्ड, इट विल डिपेंड ऑन केस टू केस, लाइक आई सेड, कि किसको कितना कोर्ट समझती है कि रीजनेबल था अंडर द सर्कमस्टांसेस टू पे और नॉट. 19(1)(g) जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें और आर्टिकल 300A जिसमें बात की हुई है राइट टू कैरी ऑन बिजनेस एंड राइट टू हैव प्रॉपर्टी, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट स्टिल एम्प्लॉयर कैन टेक अ डिसीजन इन द फाइनेंशियल प्रूडेंस, कीपिंग फाइनेंशियल प्रूडेंस इन माइंड, कि अगर वो पेमेंट ऑफ वेजेस करते रहते हैं इनडेफिनेटली बिकॉज वी डोंट नो टिल व्हेन द सिचुएशन विल प्रिवेल, तो क्या बैंक्रप्सी कोई एक्ट ऐसा नहीं कह सकता है कि बिजनेस विल हैव टू अंडरगो बैंक्रप्सी इन ऑर्डर टू मेक ऑल द पेमेंट्स. तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड एंड द सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ reduced the payment of wages by 25% or the basic pays, and also denied payment of DA to its employees, to its own employees. So I don't think it will be justifiable by any means for the government or by any court or any authority to force the employer to make all these payments. However, it can be examined on case-to-case basis. Thank you. And expert legal advice with Lorado.com. Hit subscribe on our YouTube channel and click the bell icon to receive notifications. You can also follow our Facebook page and get the latest posts in your newsfeed.